और देखिए कथावाचक बाबा बागेश्वर की बात करते हैं। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। हालांकि इस बयान को लेकर के जीतन राम मांझी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और हिंदुओं को लेकर के कहा है कि हिंदुओं की जो संख्या है वो बढ़ाने की जरूरत है। इस पर एक बयान मांझी का भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि बाबा बागेश्वर के बयान पर जीतन राम मांझी का बयान सामने आया। मांझी ने कहा कि बाबा बागेश्वर क्या बोलते हैं वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आदमी को जनसंख्या बढ़ाने में या बच्चा पैदा करने में संकीर्णता व्यक्त नहीं करनी चाहिए। सभी पेट लेकर पैदा नहीं होते हैं, हाथ और मस्तिष्क लेकर भी पैदा होते हैं। कौन बच्चा कितना बड़ा आदमी हो सकता है यह कहा नहीं जा सकता। देखिए, उन्होंने क्या कहा है क्या न कहा है उसके बारे में मैं नहीं कहता, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूँ कि आदमी को जनसंख्या बढ़ाने में या बच्चा पैदा करने में संकीर्णता व्यक्त नहीं करना चाहिए, इसलिए कि सभी पेट लेके नहीं पैदा होता है, हाथ और मस्तिष्क लेके ही पैदा होता है। कौन लड़का कितना बड़ा आदमी हो सकता है कहा नहीं जा सकता है। हम रोजगार पैदा करेंगे, ईमानदारी से समाज को चलाएंगे तो सबका पालन हो जाएगा। अब देखिए जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद से और भी कई सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आई है, वो आपको बयान सुनाते हैं। कौन क्या बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्यक्ति का अपना पर्सनल चॉइस होता है, अपना राइट टू लाइफ होता है, पर्सनल लिबर्टी होती है कि उनको क्या करना है नहीं करना है। हम समझते हैं कि किसी के सलाह से कोई अपना जीवन नहीं जीता है। बाबा बागेश्वर का बयान केंद्र की मोदी सरकार के नाकामियों पर पर्दा डालने वाला है। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भूखमरी से लोगों का ध्यान भटकाने वाला है। अगर ऐसी उनकी इच्छा है तो वो केंद्र सरकार से मांग करे कि हम दो हमारे 4 का कानून लाए और उन 4 बच्चों का चिकित्सा की गारंटी ले, शिक्षा की गारंटी ले। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है वह उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि परिवार और जनसंख्या से जुड़े फैसले पूरी तरह व्यक्तिगत और परिवार की परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। इसमें किसी तरह का दबाव या निर्देश उचित नहीं है। जहां तक जीतन राम मांझी जी के बयान की बात है, उन्होंने सही कहा है कि हर बच्चा अपने साथ संभावनाएं लेकर आता है। देखिए, बागेश्वर धाम बाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो कोई संत नहीं है। हम लोग पूर्व से भी कहते रहे हैं कि ये एक मैजिशियन हैं जो मैजिक दिखा करके अपना और देश भर में भीड़ इकट्ठा करते हैं। और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी जी हैं, तो वो जो है जीतन राम मांझी जी का तो ट्रैक रिकॉर्ड ही रहा है कि राम को गाली दिया उन्होंने, जो है वो रामायण को काल्पनिक बताया उन्होंने, ब्राह्मणों को गाली दी उन्होंने, और अभी वो बीजेपी की गोद में खेल रहे हैं। अब आपको बाबा बागेश्वर का वो 2 दिन पहले का बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू जो है 3 बच्चे अपने लिए पैदा करें और एक जो है वो आरएसएस को सौंप दे ताकि वो देश सेवा कर सके। जब पूरी भारत में कहीं आपदा आती ना तो लोग प्राण बचाकर भागते, लेकिन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक एक कार्यकर्ता प्राण बचाकर नहीं भागता, वहां जाकर प्राण बचाता है। ये है स्वयंसेवक संघ, ये है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हम पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे, बच्चे तो 4 पैदा करो पर एक स्वयंसेवक संघ के लिए दो, हाँ, ताकि दूसरों को बचाने को काम आए। अब देखिए बाबा बागेश्वर के इस बयान पर बिहार के साथ साथ झारखंड की भी सियासत तेज है। बीजेपी नेता सीपी सिंह ने एक तरफ समर्थन किया है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने पलटवार किया है। 4 बच्चे इसलिए पैदा करने चाह रहे हैं कि आज जिस तरह से देश के अंदर गजवा ए हिंद बनाने की योजना बड़े ही युद्ध स्तर पर और सुनियोजित ढंग से चल रही है, वैसी स्थिति में कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे और जहां एक समुदाय के लोग बहुसंख्यक हो जाएंगे तो क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। सीपी सिंह जी से अमित शाह जी से बात होती है ना, उनकी नहीं होती है तो पत्र लिखें और कहें कि जय शाह को बीसीसीआई से हटा करके आरएसएस के मुख्यालय में भेज दिया जाए। भेज दें अनुराग ठाकुर को आरएसएस के मुख्यालय में भेजें। और प्रधानमंत्री किसको भेजेंगे? प्रधानमंत्री तो सिंदूर दान करके सिंदूर की कीमत को भूल गए।
तो खैर प्रधानमंत्री छोड़ दें, लेकिन अमित शाह जी जय शाह को भेजें। और देखिए मुंगेर में सीएम सम्राट चौधरी हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे डीजी कुंदन कृष्णन जी, यहाँ के जिलाधिकारी निखिल जी और सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और इस अमैया पंचायत, अमैया गजलपुर दोनों का जो स्नेह प्यार इस इलाके का मिला है, मैं सर्वप्रथम आप सभी लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं साथियों। क्योंकि पहली बार आपका मैं विधायक बना हूं और पहली बार में ही बिहार का मुख्यमंत्री बन गया, ये सबसे महत्वपूर्ण है साथियों। मैं विधायक तो कई बार रहा हूं, विधान परिषद का सदस्य रहा हूं, लेकिन जिस इलाके में जन्म लिया था, पहली बार सेवा करने का मौका मिला है। और आपके माध्यम से आज प्रदेश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की गद्दी पर बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया साथी। ये मेरे लिए भी चुनौती है, मेरे लिए भी एहसास है कि बिहार को बदलना है, बिहार को समृद्धि की ओर ले जाना है और विकसित भारत का सपना जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है। अभी मन की बात में उन्होंने कई तरह की चीजों को बताया, किस तरह दुनिया को शांति का संदेश देने का काम भगवान गौतम बुद्ध ने किया था सर। किस तरह चौर में चिड़िया साइबेरियन बर्ड आकर आपके खेतों में घूमने का काम करती है, आपके खेतों से फसलों का जो अनाज बच जाता है उसको उठाकर ले जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इस बिहार की समृद्धि को रास्ते पर रखना। लंबे समय तक नीतीश कुमार जी ने बिहार को सजाया है, सड़क, बिजली, पानी पहुंचाने का काम किया है, स्कूल पहुंचाने का काम किया है, बच्चियों को स्कूल तक पहुंचाने का काम किया है और हमारी जो महिला बहनें इसको उद्योग धंधे से जोड़ने का काम किया है। लेकिन अब इसको और तेज गति से बढ़ाना है। अभी कई चीजें हमने फैसला लिया है साथी। आपके यहां से लेकर पूरे प्रदेश में मैं देखता था कि ब्लॉक की स्थिति थोड़ा गड़बड़ थी, तो मैंने कहा मुख्यमंत्री कार्यालय ब्लॉक, अंचल और थाने को मॉनिटरिंग करने का काम करेगा, आपकी समस्या को समाप्त करने का काम करेंगे। और ये महीने में 2 दिन कैंप लगाएंगे। ये लोग पूरे प्रदेश में ये सूचना दी जा रही कि महीने में 2 दिन पंचायत में कैंप लगेगा। सहयोग कार्यक्रम के तौर पर ये पूरे प्रदेश में अभियान हम चलाएंगे और 1 महीने से अधिक कोई भी पदाधिकारी यदि फाइल अपने पास रखेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा एहसास है कि बिहार की जनता को ब्लॉक तक आसानी से पहुंचाना है, आपकी सुविधा को बढ़ाना, आपके मूलभूत सुविधा आपके घर तक पहुंचे। जिस तरह बिजली में आप याद कीजिए 125 यूनिट बिजली जब हम लोग निर्णय ले रहे थे तो डर लग रहा था कि 20,000 करोड़ रुपया कहां से लाएंगे, लेकिन हम लोग सफल हुए साथियों।
तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, मैं वित्त मंत्री था, और आज वित्त की कोई कमी नहीं है साथियों। आगे आप देखिएगा, जो भी काम बचा है इस बिहार में, सभी काम को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। कई चीजें मैं जब भी आता था इस इलाके में, लोग कहते थे सड़क चौड़ीकरण करने हैं, रेलवे ट्रैक बिछाने हैं। अभी सभी पहाड़ों को सजाना शुरू मैंने कर दिया, और इस इलाके के लोगों ने कहा था कि ढोल पहाड़ी को सजा दीजिए। आज मैं आपका शिलान्यास करने आया हूं, और ये आज ही से काम शुरू कर दिया जाएगा। मैंने कल ही देगड़ा पहाड़ पर भी 26 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है, और उसको भी क्योंकि वहां तो पांडवों ने आकर वहां भगवान शिव से आशीर्वाद लिया था, और यहां पर तो ढोल पहाड़ी में तो जितने हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी थे उनका कैंप था। वे लोग अंग्रेजों से छुप कर यहां आंदोलन चलाने का काम करते थे, कर रहे साहब। यहां जोड़ने जमीन आपको सम्राट चौधरी को सुन रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि लगातार जो हमारे अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारने का हम काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई गड़बड़ी होती है, कहीं कोई अगर भ्रष्टाचार की खबरें सामने आती है तो उसको लेकर भी हम सख्त कार्रवाई जो है वो करेंगे, और हम नजर रखे हुए हैं।